ओम शांति। आज 1 नवंबर 2021 की साकार मुरली से आज का वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं। इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। तो विघ्न तो आते हैं ना हमारे जीवन में। समस्याएं भी आती हैं, परिस्थितियां भिन्न भिन्न हमारे ब्राह्मण जीवन में सभी के साथ अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और सबके साथ आती हैं। तो समस्याओं को खत्म करना है। बाबा ने कहा संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। समस्या दूर जाएंगी तभी तो संपूर्णता आएगी। इसलिए अब कौन सा संकल्प अपने में बार बार अपनी बुद्धि में ये संकल्प लेकर आना है कि मुझे संपूर्ण बनना है, संपूर्णता को समीप लाना है। तो समस्याएं स्वतः ही दूर होती जाएंगी, है ना। क्योंकि हमने अब क्या किया, संकल्प दे दिया कि संपूर्णता को समीप लाना है। तो ये कितना अच्छा बाबा ने बताया है कि सदा याद रखना है। सदा माने सदा, सदा याद रखना है कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। संपूर्णता आती जाएगी तो समस्याएं आप ही दूर भागती जाएंगी, क्योंकि हम शक्तिशाली बनते जाएंगे ना। जितना जितना हम शक्तिशाली बनेंगे उतना उतना समस्या क्या है, वो कमजोरी है हमारी, इसलिए वो हमारे पास आती है। तो जितना जितना हम पावरफुल होते जाएंगे उतना उतना माना संपूर्ण बनते जाएंगे, तो समस्याएं हमसे दूर होती जाएंगी। तो इस संकल्प को अब सदा स्मृति में रखना है कि संपूर्ण बनना है। संपूर्णता को, इसलिए संपूर्णता को समीप लाना है। तो समस्याएं
अपने आप दूर होती जाएंगी। संपूर्ण व्यक्ति के आगे हैं, जब वो सर्व शक्तियों से संपन्न होगा या होगी आत्मा, तो फिर समस्याएं उसके आगे ठहर सकेंगी? नहीं ठहर सकेंगी। इसलिए इस पॉइंट को सदा स्मृति में अब लेकर आना है। फिर बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति सदा रहे, कि हमारे साथ, मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान बाप है। खाली बाप याद नहीं रखना, सर्वशक्तिवान शब्द साथ में, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो स्वतः ही जब ये स्मृति रहेगी तो हम अपने आप को समर्थ महसूस करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे, निर्भय महसूस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं दूर जाएंगी, पास नहीं आएंगी। इसलिए सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति से समस्याओं को दूर भगाना है। तो किसको बाबा साथ याद रहता है हमेशा? जो बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं। कल की मुरली, अव्यक्त मुरली क्या थी? सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिमाग वालों पर राजी नहीं होता जल्दी, दिल वालों पर, जो सच्चे सच्चे स्नेही होते हैं। तो बाबा से सच्चा सच्चा स्नेह होगा तो हमारे को ये स्मृति बनी ही रहेगी कि मेरे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान है। तो इसका स्मृति स्वरूप बनकर रहना है पूरे दिन। तो क्या होगा? शक्तिशाली अनुभव करेंगे। एक बार बाबा ने बोला था कि कोई भी कर्म करो, बाप को साथ रखो, तो डबल इंजन लग जाएगा। और जहाँ डबल इंजन लगता है तो समस्या, कर्म में सफलता भी मिलेगी और कर्म सहज पूरा हो जाएगा, ऐसे बाबा ने बताया था। तो जब हम सर्वशक्तिवान साथ की स्मृति रहेगी कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, भले मैं कमजोर भी हूँ एक तरफ से चलो, लेकिन साथ किसका है? साथ कौन है? साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी है। बच्चा अगर कमजोर होता है बाई चांस और उसका बाप पावरफुल हो, तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है ना स्वतः ही। इसलिए, और याद की स्मृति कब रहेगी? याद जब बाबा से हमारा सच्चा स्नेह होगा, सच्चा प्यार होगा बाबा से। इसलिए जो बच्चे परमात्म स्नेही होते हैं, स्नेही को साथ रखते हैं, तो कोई भी समस्या उनके सामने नहीं आएगी। और जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उनके सामने तो समस्या ठहर ही नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहीं खत्म कर दो, नहीं तो समस्या का ही चिंतन करने लग जाते हैं ना, तो समस्या की वृद्धि करने लगते हैं। इसलिए समस्या पैदा हो, उसे वहीं खत्म कर दो, उसका विस्तार नहीं करना। अब समस्याओं का बाबा ने कहा बर्थ कंट्रोल करो, मतलब समस्याएं आनी बंद हो जाएं। तो समस्याएं आनी बंद होने के दो तरीके हैं। पहला बाबा ने बताया सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। और दूसरा संकल्प कि अब मुझे संपूर्णता को समीप लाना है।
संपूर्ण बनना है। तो इन दोनों से समस्याएं दूर भाग जाएंगी। ओम शांति।